आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अद्भुत धार्मिक आयोजन है। इस वीडियो में हम कुंभ मेला से जुड़ी हर एक जानकारी विस्तार से जानेंगे। कुंभ मेला का इतिहास। कुंभ मेला की शुरुआत हिंदू धर्म के प्राचीन समय से हुई मानी जाती है। यह मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को कुंभ के स्थान कहा जाता है और ये जगहें पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं, जहाँ श्रद्धालु गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेला की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच मंथन के दौरान अमृत की बर्तन से कुछ अमृत गिर गया था, जो इन 4 स्थानों पर गिरा। इन स्थानों को उसी कारण से पवित्र माना जाता है। कुंभ मेला की 4 प्रमुख जगहें हैं: प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। यह सबसे प्रमुख स्थान है कुंभ मेला के लिए। यहाँ मेला विशेष रूप से माघ मेला के दौरान होता है। यह जगह उन सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। यह स्थान उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष है जो मोक्ष के लिए गंगा में स्नान करने आते हैं। उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कुंभ मेला का तीसरा स्थान है। यहाँ कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसका प्रमुख आकर्षण क्षिप्रा नदी है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। यह जगह गोदावरी नदी के किनारे है। कुंभ मेला का आयोजन क्यों होता है, आइए जानते हैं। कुंभ मेला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है। इसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कुंभ मेले में भाग लेने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला विशेष रूप से उन लोगों के लिए आयोजित किया जाता है जो अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं। कुंभ मेला की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवता और राक्षसों के बीच अमृत मंथन हुआ था। अमृत का बर्तन जब देवताओं ने राक्षसों से छीन लिया था, तो कुछ अमृत बर्तन से गिरकर 4 स्थानों पर गिर गया था। यही कारण है इन स्थानों को कुंभ के स्थान कहा जाता है। कुंभ मेला के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो उन्हें पापों से मुक्त कर देती है। यह स्नान आत्मिक शुद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है और इसे पवित्र स्नान कहा जाता है। साधु संतों की भागीदारी। कुंभ मेले में सबसे खास आकर्षण होते हैं साधु संत, जिनकी उपस्थिति इस मेले को एक अलौकिक रूप देती है। इन साधुओं का कुंभ मेले में खास स्थान है। उनके द्वारा किए जाने वाले महामृत्युंजय जाप, ध्यान, योग और अन्य धार्मिक क्रियाएं मेलार्थियों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होती हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसमें हर बार करीब 10 से 12 करोड़ लोग शामिल होते हैं। यह संख्या विश्व के किसी भी अन्य धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। कुंभ मेला न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों का आयोजन है, बल्कि यह भारत की विविधता, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसमें भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण भी है। इसमें नृत्य, संगीत, योग और साहित्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह संस्कृति, परंपरा और कला का बड़ा उत्सव माना जाता है। ड्रोन से निगरानी, ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड और कैमरा जैसी तकनीकों का उपयोग मेला व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं
और उसका अनुभव ऑनलाइन देखते हैं। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। शाही स्नान की तिथियां: 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा पर प्रथम शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरा शाही स्नान है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या पर तीसरा शाही स्नान है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर चौथा शाही स्नान है। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा पर पांचवा शाही स्नान है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। श्रद्धालुओं की सेहत का ध्यान रखते हुए व्यापक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। 407 डॉक्टर और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हो। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल के साथ 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। 100 बेड का अस्थायी केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। कुंभ मेला में लाखों लोग आते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात रहते हैं। साथ ही पंक्तियों में व्यवस्थित स्नान के लिए भी व्यवस्था की जाती है। कुंभ मेला के दौरान विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें यज्ञ, हवन और पूजा शामिल होते हैं। साधु संत और धर्मगुरु श्रद्धालुओं को धार्मिक उपदेश देते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए विशेष रूप से घाट तैयार किए जाते हैं। इन घाटों की सजावट और निर्माण बहुत भव्य होती है। इन घाटों पर अलग अलग राज्यों और समुदायों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। कुंभ मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। लोक संगीत, नृत्य, काव्य पाठ और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। इसके अलावा कई प्रदर्शनी भी लगती हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन बड़ी संख्या में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने की वजह से पर्यावरण पर भी असर डालता है। इसलिए हर बार कुंभ मेले के आयोजक पर्यावरण संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता देते हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, नदी के पानी की सफाई और उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की जाती हैं। कुंभ मेला भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। यह मेला न केवल पर्यटन बल्कि स्थानीय व्यापार, दुकानदारों और सेवाओं के लिए भी लाभकारी होता है। होटल, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों में इसका बड़ा योगदान होता है। कुंभ मेला एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जो न केवल भारत की धार्मिकता को प्रदर्शित करता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रचार करता है। यह मेला एक ऐसा अवसर है जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति, मोक्ष और जीवन में नए अनुभव देने का अवसर प्रदान करता है। आशा है कि आपको कुंभ मेले से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।